हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है? ऑप्शन आपके पास में है, मीर अनीस हैं, मिर्जा दबीर हैं, मीर असर हैं और मीर तकी मीर है। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी मीर अनीस का ये मिसरा है। मुकम्मल शेर क्या है उसे भी नोट कर लीजिएगा, यानी पहला मिसरा क्या है। ख्वाहा थे आले फातमा जोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये मुकम्मल शेर है। मीर अनीस की पैदाइश हुई है 1802 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद मानते हैं। ये किसका शेर है? आपको बताना है। मीर दर्द का है, सौदा का है, मीर तकी मीर का है, गालिब का है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1722 23 में आगरा में, और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है इसे भी नोट कर लेंगे। 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी नसरी तसानीफ में शामिल हैं निकात शुरा हैं, जिक्र मीर हैं और फैज़ मीर हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। आसिफुद्दौला नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है? ऑप्शन आपके पास में कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, मंटू हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्ण चंद्र हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवल कौन सा है? तो उसे नोट कर लेंगे, मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने ये आपका पहला नॉवल है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सितारों। नोट कर लेंगे, सितारों से आगे। आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम है सितारों से आगे। पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। और आपका कौन सा नावल है जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है? आग का दरिया। आग का दरिया की सने इशात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1959, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो फरलांग लंबी सड़क, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है, इसमें चौथई का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र का ये अफसाना है, नोट कर लेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइएगा कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा शिकस्त। कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है? शिकस्त, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मे ख्याल। कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? तिलिस्मे ख्याल। कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1914 ईस्वी में गुजरांवाला पंजाब में हुई है। और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है इसे भी नोट कर लेंगे, 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बेनजीर और बद्र मुनीर के राज मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? ऑप्शन आपके पास में जिन है, नजमुन्निसा है, देव है, कल का घोड़ा है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी देव ने खबर दी थी। यहाँ पे जितने भी किरदार हैं किस मसनवी के किरदार, इसे भी आपको याद रखना होगा। तो ये मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं, मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं, याद रखेंगे। मसनवी सेहरुल बयान किसकी, इसके मुसन्निफ हैं मीर हसन। इसके मुसन्निफ कौन है, मीर हसन है। मसनवी सेहरुल बयान कब लिखी गई, तो नोट कर लेंगे 1784-85, याद रखेंगे 1784-85 में मसनवी सेहरुल बयान लिखी गई। मीर हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो नोट कर लेंगे 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशां कैसे कैसे, ये शेर किसका है, जल्दी से आप मुझे बताएं। ऑप्शन आपके पास में हसरत हैं, जोश हैं, आतिश हैं और फानी है। ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आतिश का ये शेर है। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आतिश की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इसे भी नोट कर लेंगे। 1778 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है फैजाबाद में, और 1847 ईस्वी में, नोट कर लेंगे, 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल में से कौन इकबाल का शारे है। ऑप्शन आपके पास में है शमशुर रहमान फारूकी, हामिदी काश्मीरी, यूसुफ सलीम चिश्ती, आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी यूसुफ सलीम चिश्ती इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ में याद रखेंगे कि अल्लामा इकबाल, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1877 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में शामिल है बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम और मगाने हिजाज। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। ऑप्शन आपके पास है मीठी छुरी, मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई जहार। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी मीठी छुरी। तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा कि मीठी छुरी किसका ड्रामा है, मीठी छुरी किसका ड्रामा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, मीठी छुरी आगा हश्र का ड्रामा है, आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। जल्दी से नोट कर लेंगे। आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, 1879 में बनारस में हुई है, और आपका इंतकाल हुआ है 1935 ईस्वी में लाहौर में। इसी के साथ साथ आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये किसका कौल है। सर सैयद अहमद खां, क्या ये सही जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद, क्या ये सही जवाब होंगे। आल अहमद सरूर हैं, और कलीमुद्दीन अहमद हैं। आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, तो आपका असली नाम है धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के पास में गांव है लम्ही, वहीं पे आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का नाम है असरारे मुआबिद। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असरारे मुआबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि उसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने ये जुमला किससे मुखातब होकर कहा था। ऑप्शन आपके पास में है अमीर मीनाई है, दयाशंकर नसीम है, शौक लखनवी है, मीर अनीस है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी दयाशंकर नसीम। आप मुझे बताएंगे दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। आपकी शाहकार मसनवी का नाम क्या है, गुलजार नसीम। तो आपकी पैदाइश हुई है 1811 ईस्वी में लखनऊ में,
और आपका इंतकाल हुआ है 1845 ईस्वी में लखनऊ में रशीद हसन खां के मुताबिक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा? ऑप्शन आपके पास में है, मीर तकी मीर हैं, शयुफ्ता हैं, मुसहफी हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मुसहफी। शेख गुलाम हमदानी आपका नाम है। मुसहफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो मुसहफी की पैदाइश हुई है 1751 ईस्वी में अमरोहा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1824 ईस्वी में लखनऊ में। याद रखेंगे 1751 में और 1824 में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। याद रखेंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में मिर्जा दबीर हैं, मीर अनीस हैं, हाली हैं और गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में, और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ है। आप बहुत अहम हैं, आपकी नज़में, आपकी तसानीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आपको याद करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्काद के लिए कहा कि उसके ख्यालात माखूज और नज़र सतही है? आल अहमद सुरूर, क्या ये सही जवाब होगा? मजनू गोरखपुरी हैं, शिबली हैं और हाली हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में इन्होंने कहा है। कलीमुद्दीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आपको याद रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदब का मकसद ना ज़हनी अय्याशी समझता हूँ ना इश्तराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर है, एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में, और आपका इंतकाल हुआ है 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताबें हैं और आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दर्जेल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। इकबाल, नजरिया और शायरी, ज़ौक़ अदब और शोर, तनकीदी अफकार, अदबी समाजियात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी ज़ौक़ अदब और शूर जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। ये फैक्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ ये भी नोट कर लेंगे, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1912 ईस्वी में आपकी आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले, पहले ऑप्शन में दिया गया इकबाल, नजरिया और शायरी, तो आपको बताना होगा ये किसकी तसनीफ है। तो नोट कर लेंगे आल अहमद सुरूर की किताब है, आल अहमद सुरूर की किताब है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया तनकीदी अफकार, क्या दिया गया? तनकीदी अफकार। आपको बताना है तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लेंगे शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम बताया हमने? शमशुर रहमान फारूकी। और चौथे ऑप्शन में अदबी समाजियात, इसके मुसन्निफ कौन है? तो अदबी समाजियात के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद हसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे फैक्ट को आप नोट कर लेंगे। मैं एक एक फैक्ट को हर अपनी क्लास में इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि क्लास सुनते ही समय सारे फैक्ट आपको धीरे धीरे याद हो जाए, रट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हशर का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में आग का नशा है, तुर्की हूर है, यहूदी की लड़की है, शतरंज के मोहरे हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी शतरंज के मोहरे जो है ये आगा हश काश्मीरी का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये किसका ड्रामा है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का ये ड्रामा है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो भी हबीब तनवीर का ही ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सरूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, प्रेमचंद हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। क्या जवाब हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? 1922 में लिखा गया है, 1924 में लिखा गया, 1928 में या 1932 में? तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अब इस क्वेश्चन को जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं। अनारकली जो ये किसका ड्रामा है, इसे भी याद रखेंगे। अनारकली किसका ड्रामा है? तो अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। 1922 में आपने लिखना शुरू किया है और 1923 में मुकम्मल किया, और उसके बाद 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई। ये सब याद, 1922 में लिखना शुरू किया है, 1923 में मुकम्मल किया और 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। अब आपको ये बताना, ड्रामा अनारकली जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो नोट कर लीजिएगा, ड्रामा अनारकली 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना कि ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ड्रामा अनारकली 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सरूर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? सियाह हाशिए हैं, नमरूद की खुदाई है, गंजे फरिश्ते हैं, खाली बोतलें, खाली डिब्बे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते जो है ये सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ है। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, जो दीगर ऑप्शन दिए गए हैं, स्याह हाशिए हैं, नमरूद की खुदाई हैं, खाली वक्त हैं, खाली डिब्बे हैं, तो ये सभी जो है सादत हसन मंटू के अफसानी मजमू के नाम हैं। मंटू की पैदाइश कब हुई है? 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में हुई है, और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है सादत हसन मंटू, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।